हाय एवरीवन, मैं अंजलि। स्वागत है आपका स्वागत केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसमें मैंने 3 टाइप्स के प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में डिस्कस करा था। दैट इज फर्स्ट था हमारा वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, देन सेकंड था हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड थर्ड था हमारा डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री को हमने डिटेल में समझा था प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे जो थर्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दैट इज डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसी को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में, राइट। तो देखो, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते थे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब कोई प्लेन प्रेजेंट होती थी तो उसे हम बोलते थे वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस है, उसी के पैरेलल में अगर कोई प्लेन प्रेजेंट होती थी तो उसे बोलते हैं हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या था? जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में इस तरह से अगर कोई प्लेन प्रेजेंट रहता था तो उसे हम बोलते थे हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? 2C2 एक्सिस, इस तरह से 2C2 एक्सिस के बीच से अगर कोई प्लेन प्रेजेंट होता है, बीच से अगर कोई प्लेन पास होता है, 2C2 एक्सिस के बीच से अगर कोई प्लेन पास होता है तो उसे हम बोलते हैं डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें कुछ और भी चीजें जाननी होती हैं। डायहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए कुछ और भी कंडीशंस होती हैं। तो चलिए सारी चीजें हम समझते हैं डेफिनेशन के थ्रू। The plane that bisects the angle between two similar conjugative C2 axes which are perpendicular to the principal axis. So देखो, वर्टिकल प्लेन को ही हम डायहेड्रल प्लेन बोल देते हैं, बट जो वर्टिकल प्लेन है वो 2C2 एक्सिस के बीच से पास होनी चाहिए, राइट। वर्टिकल प्लेन को ही हम डायहेड्रल प्लेन बोलते हैं, लेकिन कब हम वर्टिकल प्लेन को डायहेड्रल प्लेन बोलेंगे? जब वो 2C2 एक्सिस के बीच से पास होगा। इस तरह से अगर प्लेन पास होता है वर्टिकल तो उसे हम डायहेड्रल प्लेन बोलते हैं, राइट। 2C2 एक्सिस के बीच से अगर वर्टिकल प्लेन पास होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डायहेड्रल प्लेन बोलते हैं। बट इसके साथ साथ आपको दो चीज़ें और देखनी होती हैं। जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है 2C2 एक्सिस से, ये वर्टिकल प्लेन है, लेकिन ये वर्टिकल प्लेन कैसा प्लेन है? जो कि 2C2 एक्सिस के बीच से पास हो, 2C2 एक्सिस के बिटवीन टू, पासिंग थ्रू बिटवीन 2C2 एक्सिस, राइट। वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू बिटवीन 2C2 एक्सिस, उस वाले वर्टिकल प्लेन में आपको चेक करना है जब एक से ज़्यादा वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो उसमें ये चेक करना है, और C2 एक्सिस से पास हो रहे हो, साथ ही साथ आपको देखना है कि C2 एक्सिस से पास हो रहा है, एक से ज़्यादा वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है जो कि C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहे हैं। तो उसमें आपको चेक करना है क्या सारे प्लेन सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं, या डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं, राइट। अगर प्लेन सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं, जो सारे प्लेन प्रेजेंट हैं, कैसे प्लेन? वर्टिकल प्लेन, जो कि 2C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहे हैं, ठीक है। और वो सारे प्लेन कैसे हैं? सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं। तो सारे प्लेन को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा डी प्लेन बोलेंगे। ऑल प्लेन्स आर कॉल्ड सिग्मा डी प्लेन, राइट। बट जो सारे प्लेन्स हैं वो डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं, तो उसमें आपको क्या चेक करना है? द plane which passes through least number of atoms are called sigma d plane। क्या बोला मैंने? जब किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है, कैसे वर्टिकल प्लेन होने चाहिए? जो कि 2C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहे हैं, 2C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहे हैं। तो उसमें आपको चेक करना है कि क्या सारे प्लेन सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं। अगर सारे प्लेन सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं, कैसे प्लेन? वर्टिकल प्लेन, राइट। तो उसको हम बोलेंगे, सारे प्लेन को हम क्या बोल देंगे? सिग्मा डी प्लेन। बट अगर सारे प्लेन डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है? जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम से पास हो रहा है उसी प्लेन को हम क्या बोलेंगे? जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम से पास हो रहा है उसी प्लेन को हम सिग्मा डी प्लेन बोलेंगे, बाकियों को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा बी प्लेन ही बोलेंगे। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। बेटा दें, फॉर एग्जाम्पल एलीन मॉलिक्यूल हम लेते हैं, राइट। अब इसमें सबसे पहले तो देखना है C2 एक्सिस। सो एक C2 तो यहाँ प्रेजेंट है जो इस तरह से पास हो रहा है, एंड 2C2 इस तरह से पास हो रहा है, राइट।
सो यहाँ पे बोला है टू सिमिलर C2 एक्सिस है। सिमिलर C2 एक्सिस का क्या मतलब है, जो सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं। तो ये दोनों जो C2 एक्सिस है ये सेम नंबर ऑफ एटम यानी कि 1 एटम से पास हो रहे हैं, वेयर एज दिस C2 इज पासिंग थ्रू 3 एटम्स, राइट। सो ये दोनों क्या है, सिमिलर C2 एक्सिस है। अब इसी के बीच से जो प्लेन पास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा डी प्लेन। बट उसमें चेक करना रहेगा कि सारे जो प्लेन पास हो रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं। तो चलिए इसमें प्लेन को पास करते हैं। सबसे पहले तो इस मॉलिक्यूल को समझो, ये इतना प्लेन में समझो कि ये प्लेन पे ऐसे चिपका हुआ है, राइट, इतनी चीज़ें। और ये जो है प्लेन के अंदर जा रहा है, ये हाइड्रोजन प्लेन के अंदर जा रहा है, ये हाइड्रोजन प्लेन के बाहर आ रहा है। सो अगर इस तरह से कोई प्लेन पास करें इस तरह से, तो ये सारे एटम्स बाइसेक्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये 3 कार्बोनेट्स, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। इस तरह से जब हम प्लेन को पास करते हैं, और ये C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहा है। ये C2 एक्सिस ऐसे समझ लो कि बाहर की तरफ है, ये उस मतलब प्लेन के उस साइड में। तो ये इस तरह से जब प्लेन पास करेंगे तो ये 2C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहा है, राइट। इस तरह से ये प्लेन पास हो रहा है, राइट। और ये दोनों को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और एक प्लेन इस तरह से अगर हम पास करें इस तरह से, तो ये सारी चीज़ों को ऐसे बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, और ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे इस तरह से। अगर एक प्लेन हम इस तरह से पास करते हैं, आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इससे कर दे रहे हैं। इस तरह से अगर एक प्लेन पास करते हैं, राइट। तो इस तरह से 2 प्लेन्स प्रेजेंट हैं इस मॉलिक्यूल में। एंड अब इसमें चेक करेंगे क्या दोनों प्लेन को हम डायहेड्रल प्लेन बोलेंगे। तो मैंने बोला था क्या चेक करना है आपको। सबसे पहले तो ये प्लेन कैसे पास हो रहे हैं, 2C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहे हैं, राइट। अब इसमें आपको क्या चेक करना है, क्या सारे प्लेन्स जो हैं सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ एटम। चेक करेंगे 1 2 3 4 5। सो ये जो प्लेन है रेड वाला, ये 5 एटम से पास हो रहा है, ठीक है। अगर ब्लू वाले प्लेन को चेक करें तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 एटम से पास हो रहा है। तो इन दोनों प्लेन को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा डी प्लेन, क्योंकि दोनों क्या है, सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं। तो दोनों प्लेन को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा डी प्लेन। इन दोनों प्लेन को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा डी प्लेन, राइट। वही चीज़ अभी मैंने समझाया कि जब सेम नंबर ऑफ ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि 2C2 एक्सिस के बीच से पास हो, राइट, और अगर सारे प्लेन सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं तो उसको हम सिग्मा डी प्लेन बोलेंगे। चलिए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है PtCl4 मॉलिक्यूल, PtCl4 मॉलिक्यूल। राइट। सो इसमें अगर C2 एक्सिस की बात करें तो एक C2 यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह से, एक C2 यहाँ से पास हो रहा है, एक C2 यहाँ से पास हो रहा है, और एक C2 यहाँ से पास हो रहा है, ओके। सो अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को देखना है। सो मैंने बताया था ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कि 2C2 एक्सिस के बेस से पास हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले प्लेन देखेंगे कहाँ कहाँ प्लेन प्रेजेंट है। सो एक प्लेन तो हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरह से, एक प्लेन यहाँ से प्रेजेंट है इस तरह से, एक प्लेन यहाँ प्रेजेंट है, एक प्लेन यहाँ प्रेजेंट है इस तरह से, राइट। सो इस तरह से इसमें 6 प्लेन्स प्रेजेंट हैं एंड ऑल 6 प्लेन्स आर वर्टिकल प्लेन, राइट। अब इसमें चेक करेंगे क्या सारे वर्टिकल प्लेन 2C2 एक्सिस से पास हो रहे हैं। तो देखो इन दोनों C2 एक्सिस के बीच से ये वाला प्लेन पास हो रहा है, 2C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहा है, और ये दोनों C2 एक्सिस कैसे हैं, सिमिलर है। ये भी 3 एटम से पास हो रहा है, ये भी 3 एटम से पास हो रहा है, तो ये 2 सिमिलर C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहा है। इसी तरह से ये वाला प्लेन भी जो ये बीच में जा रहा है, ये प्लेन भी 2 सिमिलर C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहा है। इसी तरह से अगर इसको हम देखें इस वाले प्लेन को, तो ये भी तो 2 सिमिलर C2 एक्सिस से पास हो रहा है, क्योंकि ये दोनों प्लेन भी 1 एटम से पास हो रहे हैं, राइट। ये दोनों प्लेन भी कैसे पास हो रहे हैं, 1 एटम से पास हो रहे हैं। सॉरी, ये दोनों C2 एक्सिस भी क्या कर रहे हैं, 1 एटम से पास हो रहे हैं। तो ये भी ये दोनों C2 एक्सिस भी कैसे हैं, सिमिलर हैं। तो ये जो प्लेन है ये भी तो 2C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहा है। तो जो सारे प्लेन है इसी तरह से ये भी 2 सिमिलर C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहा है। इसी तरह से जो 4 प्लेन्स प्रेजेंट है इसमें सारे प्लेन्स क्या है, 2 सिमिलर C2 एक्सिस से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि इसमें क्या चेक करना है आपको, ये सारे प्लेन्स जो है सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं या डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं। तो चेक करिए सारे प्लेन्स को हम चेक करेंगे। तो अगर हम इस प्लेन की बात करें तो ये 1 एटम से
पास हो रहा है। ये वाली प्लेन कैसे पास हो रहा है? वन एटम से पास हो रहा है। इसी तरह से ये वाली प्लेन भी क्या पास हो रहा है? वन एटम से। तो इसमें टू प्लेन्स जो हैं वो कैसे पास हो रहे हैं? वन एटम से पास हो रहे हैं। अगर हम इस वाली प्लेन की बात करें तो ये 1 2 3 3 एटम से पास हो रहा है। इसी तरह से ये प्लेन 1 2 3 3 एटम से। तो टू प्लेन्स कैसे पास हो रहे हैं? 3 एटम से पास हो रहे हैं। तो देखो इसमें क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से प्लेन पास हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था, जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम से पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डायहेड्रल प्लेन बोलेंगे। यानी कि इन दोनों प्लेन को हम क्या बोलेंगे? डायहेड्रल प्लेन। इन दोनों प्लेन को हम क्या बोलेंगे? डायहेड्रल प्लेन बोलेंगे, राइट। यानी कि इस वाले प्लेन को हम क्या बोलेंगे? डायहेड्रल प्लेन, और इस वाले प्लेन को हम क्या बोलेंगे? डायहेड्रल प्लेन, राइट। इसको अगर हम और अच्छे से ड्रा करें यहाँ पे, PtCl फोर मॉलिक्यूल को, सो इसमें इसी दो प्लेन को हम क्या बोलेंगे? डायहेड्रल प्लेन। तो इस तरह से पास हो रहा है, ये क्या है? डायहेड्रल प्लेन। बाकी इन दोनों प्लेन को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल प्लेन ही बोलेंगे, क्योंकि जो सेकेंड कंडीशन वो ये कहता है, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्लेन दैट पासिस थ्रू लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, राइट। सो जो मैंने बताया था वहाँ पे कि जब डिफरेंट नंबर ऑफ एटम से प्लेन पास हो तो उसमें जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम से पास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा डी प्लेन बोलेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं, मिटा दें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? बेंजीन। तो देखो अगर C2 एक्सिस की बात करें तो एक C2 इस तरह से प्रेजेंट है, एक C2 यहाँ से पास हो रही है, इसी तरह से एक C2 यहाँ से पास हो रही है। ये तो अभी एटम से पास करा। इसी तरह से बॉन्ड्स के बीच में से भी C2 एक्सिस पास हो रही है, एक C2 यहाँ से पास हो रही है, इसी तरह से एक C2 यहाँ से पास हो रही है। तो इस तरह से इसमें 6 C2s प्रेजेंट है, 6 C2 एक्सिस प्रेजेंट है, राइट। अभी बात करें इसमें प्लेन की, तो एक प्लेन तो इस तरह से प्रेजेंट है, सारे C2 एक्सिस से प्लेन पास होगी इस तरह से। बस हमें क्या करना रहता है? डायहेड्रल प्लेन को पहचानना रहता है। किसे हम डायहेड्रल प्लेन बोलेंगे, किसे वर्टिकल प्लेन बोलेंगे। प्लेन पास करना तो सबको आता है ना, जहाँ से मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ्स मिले, राइट। तो इस तरह से सारे C2 एक्सिस से प्लेन प्रेजेंट है। अब इसमें सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी, इस तरह से 6 प्लेन्स भी प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने इसीलिए अलग से बनाया हो ताकि आपको अच्छे से अलग से दिखा सकें कि किस तरह से इसमें प्लेन्स प्रेजेंट है। एक C2 इस तरह से पास हो रहा है, बॉन्ड के बीच कार्बन एटम से ये सारे C2 पास हो रहे हैं, कार्बन एटम से, राइट। और इसमें सारे C2 बॉन्ड से पास हो रहे हैं। अब प्लेन को हम पास करेंगे, सारे C2 से प्लेन पास होगा। तो देखो इसी चीज़ को मैंने अलग अलग करके दिखाया है। जो बॉन्ड से C2 एक्सिस पास हो रहा है उसको मैंने अलग कर दिया, जो एटम से C2 एक्सिस पास हो रहा है उसको मैंने अलग कर दिया। यानी 6 इसमें 6 C2 थे तो उसको मैंने 3 3 करके अलग अलग करके दिखाया हुआ ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। सो देखो ये अगर हम सारे प्लेन्स की बात करें तो सारे प्लेन्स जो है 2 C2 एक्सिस के बेस से पास हो रहे हैं, और ये सारे प्लेन्स कैसे? वर्टिकल प्लेन, राइट। तो सारे वर्टिकल प्लेन क्या है? 2 C2 एक्सिस के बेस से पास हो रहे हैं। देखो ये 2 C2 एक्सिस के बेस से पास हो, इसी तरह से ये भी 2 C2 एक्सिस, और सारे C2 एक्सिस कैसे हैं? सिमिलर। मतलब जो 2 C2 एक्सिस के बीच से जो प्लेन पास हो रहा है वो कैसे है? 2 सिमिलर C2 एक्सिस के बीच से पास हो रहा है। अब इसमें हम किसको डायहेड्रल प्लेन बोलें? क्या सारे प्लेन्स को हम डायहेड्रल प्लेन बोल दें, या इसमें कुछ डायहेड्रल है कुछ वर्टिकल प्लेन है? तो उसके लिए मैंने बोला था कि आपको चेक करना है क्या सारे प्लेन सेम नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं। जब सेम नंबर ऑफ एटम से पास होगा तो उसको मैंने बोला था उसके सारे प्लेन्स को हम क्या बोल देंगे? वर्टिकल डायहेड्रल प्लेन बोलेंगे। सारे प्लेन कैसे होंगे? डायहेड्रल प्लेन होंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ वर्टिकल प्लेन डिफरेंट नंबर एटम से पास हो रहे हैं तो उसमें आपको लीस्ट नंबर ऑफ एटम से जो प्लेन पास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? सिग्मा डी प्लेन बोलेंगे। इसी को मैंने बोला था कि आपको चेक करना है, तो चेक करिए। तो इन तीनों प्लेन को हम चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ एटम से पास हो रहे हैं। तो 1 2 3 3 एटम से पास हो रहे हैं।
या ऐसे देख लो, ये जो सारे प्लेन्स हैं ये एटम से पास हो रहे हैं, वेयर एज ये जो तीनों एटम हैं, सॉरी ये जो तीनों प्लेन है ये बॉन्ड से पास हो रहे हैं, राइट। तो इन तीनों प्लेन को हम क्या बोलेंगे? डाइहेड्रल प्लेन बोलेंगे। ये सारे कैसे हैं? डाइहेड्रल प्लेन। सारे प्लेन को हम क्या बोलेंगे? डाइहेड्रल प्लेन। और इन सारे प्लेन्स को, यानी कि ये जो तीनों प्लेन हैं इनको हम सिग्मा बी प्लेन ही बोलेंगे, वर्टिकल प्लेन ही बोलेंगे। यानी बेंजीन मॉलिक्यूल में 3 वर्टिकल प्लेन होती हैं और 3 डाइहेड्रल प्लेन होती हैं। ओके, वर्टिकल प्लेन को ही हम डाइहेड्रल प्लेन बोल देते हैं, बस उसमें चेक करना होता है कि हमें 2c2 एक्सिस के बीच से पास हो रहा हो। ठीक है, तो सारे 2c2 एक्सिस के बीच पास हो रहे हैं, तो उसमें हमें चेक करना जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम से पास होगा उसको हम डाइहेड्रल प्लेन बोलेंगे। आई होप आपको डाइहेड्रल प्लेन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।